हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड चॉपवुड। और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुली एक दूसरे को कहीं कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंथुजियाज़म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। वहीं चॉपवुड का कार्ड छोटी छोटी सी चीज़ों पे अटेंशन देने की बात करता है, एक प्रैक्टिकल, एक रियलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, ग्राउंडिंग एनर्जीज़ की बात करता है। और देखिए, जब ये दोनों एनर्जीज़ कंबाइन होती हैं तो हमारे गोल, हमारे मकसद को अचीव करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब हम ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ओवर रियलिस्टिक हो जाते हैं, तो कहीं वो एक जोश अपने गोल को पाने के लिए मिसिंग रहता है। और जब हम ओवर एंथुजियास्टिक हो जाते हैं तो कहीं हम ऑफ द ग्राउंड होते हैं और प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच मिस करते हैं। और देखिए, इन दोनों ही सिनेरियो में कहीं हम अपने गोल, अपने मकसद को उस तरीके से नहीं अचीव कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक के लिए दिख रहा है आप बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एक्साइटेड होके अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू कर रहे हैं। कहीं आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और अगर इस वीक कोई भी बोल्ड, कोई भी करेजियस डिसीजन आपको लेना पड़े, वो भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ छोटी छोटी सी चीज़ों को भी आप बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं। आप साथ ही साथ बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन भी अपने गोल, अपने मकसद के लिए रखते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी चीज़ें भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं। क्योंकि क्वीन का कार्ड कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की बात करता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रही हैं। कहीं आपको जो भी काम आप बहुत टाइम से कर रहे थे या इस वीक कर रहे हैं, उसके लिए काफ़ी एक रिस्पेक्ट, काफ़ी एक एप्रिसिएशन, रिकग्निशन भी इस वीक मिल सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ कप्स एंड स्प्लेंडिटी। तो देखिए, कप्स के कार्ड कहीं इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, जॉय की बात करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे देखिए एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, लेकिन साथ ही साथ आप चीज़ों को लेके ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ के साथ आप ज़्यादा अटैच भी होते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि पेजेस बच्चे होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई बच्चा ही आपके इमोशनल, सेंटिमेंटल होने का रीज़न है, या फिर आपकी लाइफ में एक खुशी का भी रीज़न है। नहीं तो इन जनरल भी देखिए, ऐसी एनर्जीज़ इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। और पेजेस कहीं बच्चे होते हैं तो कुछ वर्गोस के लिए ही हो सकता है कि थोड़ा सा आप इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये आपके पर्सनल फ्रंट में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और अगर ऐसा आप पाएँ वर्गोस, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। और दूसरी बात, पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि किसी ईमेल, फ़ोन कॉल, मैसेज का अगर आप वेट कर रहे थे तो इस वीक आपको मिल सकता है।
किसी से सोशल इनविटेशन भी आपको इस वीक मिल सकता है। तो ओवरऑल देखिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। बस आप अपनी इमोशंस में, फीलिंग्स में अगर बैलेंस रखते हैं, आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करते हैं, तो पर्सनल फ्रंट में भी ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और देखिए स्प्लेंडिटी का कार्ड भी कहीं एक ब्यूटीफुल एनर्जीज़ की बात करता है। ये कार्ड कहता है जो भी आप इस वीक कर रहे हैं आपको लक फेवर करेगा, किस्मत आपका साथ देगी। लेकिन देखिए क्या होता है ना वर्गोस, खाली किस्मत के साथ देने से काम नहीं बनते हैं। किस्मत हमारा साथ दे रही हो और साथ ही साथ हम अपना हार्ड वर्क भी करें, हम अपनी मेहनत भी करें, तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है। तो फिर से मैं कहूँगी कि किस्मत तो आपका साथ दे ही रही है, बट अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ज़रूर आप अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है नाइटिंगेल स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है लव इज़ ऑल अराउंड। तो देखिए वर्गोस इस वीक काफ़ी एक लविंग, काफ़ी एक केयरिंग एनर्जीज़ आपकी लाइफ में रह सकती हैं। लेकिन होता क्या है ना वर्गोस कि एट टाइम्स तो हम इस लव को, इस केयर को रिकग्नाइज़ कर पाते हैं, और एट टाइम्स स्पेशली जब हम एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं तो अच्छी चीज़ों को या फिर इस लव को, इस केयर को हम नहीं देख पाते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई कोई आपको लव नहीं करता, कोई आपको केयर नहीं करता, तो पॉज करके ज़रूर अपने आप से पूछें कि क्या ये एब्सोल्युटली ट्रू है, क्या वाकई में आपको कोई लव नहीं करता। और थोड़ा सा भी आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि स्पेशली इस वीक तो आपको वो लव, वो केयर मिल रही है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।